देख तो जरा कितना खराब रास्ता है। ओ माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं था। फ्रेंड्स, काफ़ी ट्रैकिंग हो गई है हम लोगों की और आप रास्ता देख सकते हो कैसा रास्ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। और आज जैसे कि न्यू ईयर का फर्स्ट डे है और हम जा रहे हैं एक और नई विजिट टूर पर और आपको दर्शन कराएंगे हैड़ा खान बाबा आश्रम के। और हम जल्दी से कोशिश करेंगे आपको वहाँ ले जाकर दर्शन कराने की। रास्ता कैसा है, क्या रूट है, कितना समय लगता है, सब कुछ बताऊंगी आपको इस ब्लॉग में। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, लो हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और अब हम काठगोदाम की ओर जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने रुककर कुछ एक भैया से पूछा, अपने रास्ते को क्लियर किया कि आखिर हमें किधर से जाना है, हमारा रूट क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम काठगोदाम में हैं और यहाँ से 38 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर हमें जाना है। ठीक है, मैं रास्ते में आपको दिखाती चलूंगी। कुछ कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया है और फाइनली हमें अपना डेस्टिनेशन पता चल गया है। फ्रेंड्स, क्योंकि हम हल्द्वानी से होकर के आ रहे हैं तो अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे और गोला डैम की तरफ जाएंगे और आपको यहाँ का फेमस गोला डैम दिखाएंगे कि आखिर वो दिखता कैसा है। और ये लीजिए, वो दिखना चालू हो गया। आपको एक नदी दिख रही है, मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये नदी है और यहाँ पर बहुत सारे लोग देखने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, सेल्फी खींचने आते हैं। और यहाँ से कुछ मीटर का रास्ता तय करने के बाद दो रास्ते आएंगे, एक राइट जाएगा और एक लेफ्ट जाएगा। आपको लेफ्ट वाले रास्ते को लेकर इस पहाड़ी पर चढ़ना चालू कर देना होगा। बहुत ध्यान से यहाँ पर गाड़ी ड्राइव करनी होगी और इसी बीच सावधानी को देखते हुए मैं भी अपनी सीट बेल्ट लगा ही लेती हूँ। और ये कुछ अजीब से एक्सप्रेशन, क्योंकि रास्ता थोड़ा खराब था तो इसीलिए, और कुछ नहीं। और ये क्या, अच्छा खासा रास्ता चल रहा था और ये अजीब सा रोड कैसा आ गया। और यहाँ तो दूर दूर तक ऐसा ही रोड दिखाई दे रहा है। फिर हमने रुककर एक भैया से पूछा और उन्होंने बताया कि अभी आगे तक आपको कुछ मीटर तक ऐसा ही मिलेगा, उसके बाद वापस फिर ठीक होगा, लेकिन उसके बाद भी इसी तरीके की असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या करें, रोड है तो ऐसा है। पर इसी बीच सामने का साइड सब रोड तो खराब है, लेकिन अभी मैं लेफ्ट साइड का व्यू आपको दिखा दूंगी तो आपको मन खुश हो जाएगा। और ये पीछे वाले से भी ज्यादा डेंजरस रास्ता आ चुका है, लेकिन कोई नहीं, हमारे साथ जो हमारे हस्बैंड हैं वो कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट हैं ड्राइविंग में, तो हमें पूरा विश्वास है कि और बाबा की कृपा से हम निकल ही जाएंगे यहाँ से। और ये लीजिए, हमने ये रास्ता भी पार कर लिया। जय हो हैड़ा खान बाबा की। बस आपको थोड़ा सा, अगर आप अभी आते हो तो थोड़ा सा रास्ता खराब है, जो कि अगर आप आगे आओगे तो आपको ठीक मिलेगा, क्योंकि ठीक हो जाएगा, उस पर काम चालू हो गया है और वो सही हो जाएगा। तो कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। हमें भी अगर पहले से पता होता तो शायद हम थोड़ा रुक कर के आते, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अभी आना चाहते हो तो ड्राइविंग आपकी बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज तो आप यहाँ पे धोखा खा जाओगे। और इन लहरदार रास्तों से होते हुए फाइनली हम इस खूबसूरत सी जगह पर पहुँच चुके हैं। तो फ्रेंड्स, बीच में रुके हैं, एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दिखानी है। एक ऐसा व्यू जो हमें देखकर लगा कि हमें रुकना चाहिए और आपको दिखाना चाहिए। काफी एक्साइटमेंट है हमें वहां जाने के लिए। और देखिए कितना खूबसूरत व्यू है। अगर आपको नेचर से प्यार है ना, तो आपको रास्ते यहाँ के बहुत ही प्यारे लगेंगे। इस खूबसूरत रास्ते के बीच एक बार फिर से और भी डेंजरस रास्ता आ गया है और यहाँ से हमें लगा कि हमें कार से उतर लेना चाहिए, तो अब हम ट्रैकिंग करेंगे। और ये मेरे एक्सपर्ट हस्बैंड फटाफट से गाड़ी दौड़ाते हुए। फ्रेंड्स, काफ़ी ट्रैकिंग हो गई है हम लोगों की, आप रास्ता देख सकते हो कैसा रास्ता है, पर मज़ा आ रहा है। अभी तो स्टार्टिंग है और पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। और यहाँ बीच में हम रुके थे, हमने देखा कि यहाँ पर जो पहाड़ों पर एक सीढ़ीदार खेती होती है ना, उसको हमने कैप्चर किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पर लगभग हम 5 से 7 मिनट रुके। जर्नी लंबी है इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा नहीं रुके। और ये देखिए, सीधा इस रास्ते से होकर हमें आगे जाना होगा। और काफी आगे आने के बाद हमको श्री हैड़ा खान विश्व महाधाम का बोर्ड लगा हुआ दिख जाता है और यहाँ से हमको लेफ्ट जाना है। इसी बीच थोड़ी बहुत भूख लग रही थी तो हमने एक किन्नू निकाल लिया और उसको मैंने खाना शुरू कर दिया। अब मूड फ्रेश हो गया है और अब हम दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं हैड़ा खान और अब अंदर जाएंगे। आगे का रास्ता जो है वो कुछ पैदल यात्रा करनी होगी और उसके बाद हम पहुंचेंगे मंदिर में। आपको हम दर्शन कराएंगे, अच्छे तरीके से वहाँ की हिस्ट्री बताएंगे और बस बने रहिए हमारे साथ।
फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी चढ़ाई है और हमें इस रास्ते से चढ़ करके जाना है और चलते हैं। हम लोग तो थोड़ा सा थक गए थे, लेकिन अन्नी बाप रे बाप क्या कमाल का इसमें जज्बा है, भागी चली जा रही है। पर ये चढ़ाई कोई बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। और ये देखिए हम फाइनली पहुंच गए। यहाँ पर एक कैंटीन टाइप की बनी हुई है जहाँ पर आपको छोटी मोटी खाने की चीजें और सारे स्नैक्स और चाय वगैरह पीने को मिलेगा। हम भी चाय पियेंगे लेकिन वहाँ से दर्शन करने के आने के बाद में। से हाय, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो हमने स्टार्टिंग की है, अभी तो हमें पूरा ये घूमना है और आप सभी को घुमाना है कि कैसा दिखता है यहाँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी बाहर से यहाँ रुकने के हिसाब से आते हो तो इजीली आप यहाँ पर रुक सकते हो, बट थोड़ा सा रश रहता है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा रश रहता है शिवरात्रि और नवरात्रों में। तो नवरात्रों और शिवरात्रि पर बिल्कुल भी मत आना। वैसे यहाँ पे आप रुकने के लिए 2-3 दिन के लिए आना चाहते हो, बहुत सही है, बहुत ईजी है। पर पर्सन के हिसाब से 350 रुपये आपसे जमा होंगे। उसमें आपको यहाँ पर रूम मिलेगा रहने को और खाने को भी मिलेगा। बाकी सात्विक माहौल तो आप देख ही रहे हो। तो अगर मेडिटेशन और शांति चाहिए तो भैया जरूर आना है। हमको एंट्री करते ही बाबा के पद चिन्हों के निशान मिल गए, फोटो मिल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और बड़ी अमेजिंग सी कोलाज हमको देखने को मिली। इसमें बाबा के हजारों सैकड़ों फोटो लगे हुए हैं। इन सब चीजों ने ना बाबा को और जानने की इच्छा पैदा कर दी मेरे अंदर। थोड़ा सा ही आगे बढ़ते ही आपको ब्यूटीफुल सा गार्डन मिलेगा। इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर तरह तरह के फूल आपके मन को ना एक अजीब सी खुशी देंगे। और ये एक पीपल का इतना पुराना सा पेड़ है जिसकी टहनियाँ इतनी दूर तक जा रही है कि इमेजिन करना भी मुश्किल है। मैं तो बार बार इन सुंदर फूलों की वीडियो बनाती चली जा रही हूँ, मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दे रही जैसे ये सुंदर सुंदर दृश्य। और ये रहा मेन मंदिर, मेन आश्रम जिसको बोलते हैं। यहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। ये व्हाइट वाला मंदिर इतना खूबसूरत है कि बस इससे आंखें ही नहीं हट रही हमारी। और ये बाबा का स्टैचू है जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉरेनर्स बहुत आते हैं। देखिए हमने भी अभी 3-4 फॉरेनर्स को देख ही लिया। ये देखिए किस तरीके से इंडियन अटायर में कितना खुश शांत भाव से यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। और ये मेन मंदिर में बाबा की मूर्ति और वहीं पर शिवलिंग बनी हुई है, तो साफ जाहिर होता है कि बाबा शिव जी के काफी बड़े भक्त थे, या कहें कि उन्हीं का ही रूप है। यहाँ पर सब उन्हीं का ही रूप मानते हैं उनको। और ये ढोल नगाड़े रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाएं कितने बड़े बड़े ढोल नगाड़े हैं। जब ये बजते होंगे तो क्या दृश्य होता होगा। और यहाँ दीवारों पर लगी हुई ये बाबा की पेंटिंग्स जो बाबा की महिमा का बखान खुद ब खुद कर रही हैं। और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे ही भगवान देखने को मिलेंगे। शिव शक्ति भी मिलेंगे, भगवान राम भी मिलेंगे, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, सब कोई आपको यहाँ पर, गणेश जी, हर कोई भगवान आपको यहाँ पर आपको एक ही जगह पर दर्शन हो जाएंगे। बाबा के वैसे तो सैकड़ों भक्त हैं, लेकिन उनमें से एक काफी बड़े भक्त बॉलीवुड सेलिब्रिटी शम्मी कपूर जी वो जब उन्हें बाबा के बारे में पता चला तो वो यहाँ पर आए थे। ऐसा कहा जाता है कि वो हाईली डायबिटिक थे और बाबा ने प्रसाद के तौर पर उनको 2 बर्फी खाने को दे दी। जब उन्होंने मना किया तो बाबा ने पूरा डिब्बा ही उन्हें दे दिया। और फिर उसे खाने के बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि 4 दिन तक बाबा ने उनकी परीक्षा ली। और कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें हल्द्वानी तुरंत लेकर के आए वरना तो वो मर जाएंगे। लेकिन चौथे दिन फाइनल डिसीजन उन्होंने और उनकी वाइफ ने ये लिया कि नहीं, अगर उनको मरना ही है तो वो आश्रम में ही अपने प्राण त्यागेंगे। और उसके बाद जो हुआ, उनकी तबीयत इम्प्रूव होने लगी और उसके बाद उन्होंने हवन में भी भाग लिया और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक होकर मुंबई वापस गए। जिसके बाद उनकी जो डायबिटीज थी वो बिल्कुल 0 निकली, वो बिल्कुल परफेक्ट थे और उसके बाद वो जो चाहे खा पी सकते थे और उनकी आस्था बाबा में बढ़ चुकी थी कई गुना। तो ये तो एक छोटी सी एक एग्जाम्पल हुआ। हमने यहाँ पर आकर और भी बहुत सारे बाबा के चमत्कारों के बारे में सुना जो एक वीडियो में बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर आओगे और आप बात करोगे, जानोगे बाबा के बारे में, तो आपको लगेगा कि जितना जान लो उतना कम है। कोई कहता है कि बाबा अंतरिक्ष में रहते हैं, कोई कहता है कि बाबा उड़ते थे, मतलब चमत्कारों से भरा हुआ उनका। और वो 1970 में यहाँ एक यंग रूप में एक गुफा में जो है ध्यान साधना करते हुए प्रकट हुए। बड़ा ही अमेजिंग लगता है। और ये भी उनका जो है वो एक पुनर्जन्म था। वो इससे पहले भी जो है जन्म ले चुके थे और काफी धार्मिक कार्य और काफी कुछ चमत्कार दिखा चुके थे और उसके बाद उन्होंने फिर से जन्म लिया, जिन बाबा की हम बात कर रहे हैं।
और ये जो मंदिर जहाँ पर हम खड़े हैं, ये मंदिर बाबा के सबसे पुराने मंदिरों में से है। ये बाबा के समय का ही है। तो इतने शांत माहौल में, इतने सात्विक माहौल में हमें भी लगा और हमने भी कुछ देर के लिए मेडिटेशन किया, जो कि पार्ट हमने यहाँ से स्किप कर दिया। और एक दीवार पर हमने बाबा की पेंटिंग देखी जिसमें ओम नमः शिवाय, सत्य, सरलता, प्रेम लिखा था और तरह तरह की लैंग्वेज से यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, जो वो ये दिखा रहा था कि बाबा को कोई भी धर्म का व्यक्ति मान सकता है, यहाँ जा सकता है। और एक ये और भी अमेजिंग सा मंदिर जिसमें कि बाबा खुद विराजमान है, बहुत ही खूबसूरत है। तो मैंने थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, कि आप लोग जान सको कि यहाँ पर क्या क्या है। खूबसूरत से चित्र बने हुए हैं दीवारों पर, मतलब बहुत ही सुंदर, अद्भुत है ये सब। और दोस्तों बहुत तेज की भूख लगने लगी है, तो चलिए चलते हैं उसी कैंटीन में, कुछ थोड़ा सा पेट पूजा भी हो जाए। यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ अवेलेबल अभी नहीं था, तो इस कारण हमने यहाँ पर सैंडविचेस मंगाए और चाय मंगाई, जिसको काफी टेस्टी है और इसको हम अभी खाएंगे। निका का पूरा ध्यान और चीजों पर है, उसे एक चिड़िया मिल गई है और उसके साथ वो बहुत खुश है। और ये कोई श्री का जानने वाला मिल गया, उसे पहचानने की कोशिश कर रहा है, बट श्री तो उससे बिल्कुल घास ही नहीं डाल रही है। और अब ये अन्नी की तरफ जा रहा है। चलो हमारे साथ चलोगी हल्द्वानी? हल्द्वानी चले? अरे वाह, योगा। जो लोग भी आश्रम में रुकने आते हैं उनके लिए मैं दिखा दूं आपको जूम करके कि किस तरीके से भोजन थाल लगी हुई है, खाने की भी एक अच्छी खासी व्यवस्था है। तो अगर आप यहाँ रुकने आते हो तो आपको इसी तरीके से अच्छा सात्विक भोजन भी ग्रहण करने को मिलेगा। और अब हम अपनी कार की तरफ वापस हो लिए हैं, क्योंकि हमने दर्शन कर लिए। उसी बीच हमें ये थोड़ा सा कुछ एक व्यू दिखा, तो हमने सोचा आपको दिखा दें, जहाँ पर पानी बह रहा है और काफी भीड़ सी हो रही है। हैड़ा खान बाबा का अनुभव कुछ अलग ही रहा, मुझे ऐसी शांति, ऐसा आत्मविश्वास दिया, इसका मैं आपको बयां नहीं कर सकती। तो अगर आपको भी नेचर से प्यार है और आप भी जानना चाहते हैं बाबा हैड़ा खान को, तो प्लीज एक बार तो जरूर यहाँ आइए। डिटेल मैंने आपको बता दी है। यहाँ हल्द्वानी से लगभग 40 किलोमीटर दूर आपको पड़ेगा। बस रास्ता अच्छा होना चाहिए और आपका ड्राइवर दमदार होना चाहिए, मेरी तरह। तो उसके बाद इस चीज की गारंटी मेरी है कि यहाँ से आप जो अनुभव लेकर जाएंगे ना, वो आज तक आपने अपने जीवन में नहीं लिए होंगे। फ्रेंड्स, ऐसा ही प्यार और सपोर्ट बनाकर रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जान सकें कि उत्तराखंड भूमि में एक ऐसी खूबसूरत और आध्यात्मिक जगह है, जहां पर जाने के बाद आपका मन खुश हो जाएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। दोस्तों, एक बात तो मैं भी कहना चाहूंगी कि जब हम दर्शन के लिए जा रहे थे तो थोड़ा ही दूर चलते रास्ता इतना खराब था कि एक बार लगा कि शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके उस खतरनाक रास्ते पर चलते रहे। बट बिलीव मी, दर्शन करने के बाद जब हम लौट कर आए तो वो रास्ता हमें पता ही नहीं चला कि कब गुजर गया, और इतना ज्यादा अच्छे से हमने उसको पार कर लिया, हमें पता ही नहीं चला। और क्या कॉन्फिडेंस आ गया गजब का। बाबा की शक्ति का छोटा सा नमूना तो हमने भी देख लिया। फिर मिलूंगी एक और नई जगह के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।